हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषभ अग्निहोत्री है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम लोग बात करेंगे करंट रेशियो की। और करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये दो रेशियोज़ की आज बात करने वाला हूं। ये क्विक रेशियो और करंट रेशियो हैं पार्ट लिक्विडिटी रेशियो के। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है और सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो ये लिक्विडिटी रेशियो का एक और नाम है। क्या? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब एबिलिटी ऑफ द फर्म या एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे बैक इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे बैक करने की क्षमता है कि नहीं, ये जानने की कोशिश करते हैं। करंट रेशियो भी हेल्प करता है और क्विक रेशियो भी इसमें हेल्प करता है हमारी। तो इन दोनों रेशियोज़ की बात आज करेंगे, बहुत आराम से एक एक रेशियो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लिक्विडिटी रेशियो के दो पार्ट्स हैं। पहला करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। ठीक है, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। अब समझने की कोशिश करते हैं कि करंट रेशियो क्या होता है। पहले रेशियो के बारे में नहीं समझा रहा, रेशियो के फॉर्मूलेस बता रहा हूँ। देखिए, इस चैप्टर में फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूलेस नहीं तैयार हुए तो समझिए रेशियो हमारा तैयार नहीं हो पाएगा। ये चैप्टर पूर्णतः अगर आधारित है तो फॉर्मूलेस पे। हाँ, लेकिन मैं ये कतई भी नहीं आपसे नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा आपसे कि आप फॉर्मूलेज रटिए। रटने की आदत ना डालिए। रटिए वो चीज़ें जो बिल्कुल मजबूरी है लर्न करना, रटना, वो रटिए। अकाउंट्स कोई रटने की चीज़ नहीं है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रटने की कोशिश करते हैं। रटिए नहीं, हर फॉर्मूले के पीछे छिपी हुई चीज़ों को समझिए। कहानी समझ में आ जाती है फिल्म की तो हमेशा याद रहती है लंबे समय तक। थिएटर में मूवी हम जब देखने जाते हैं और कहानी समझ आ गई तो हमें हमेशा के लिए याद बनी रहती है। हमारी फेवरेट मूवी जो होगी, आज भी आपको कहानी उसकी याद होगी। तो इसको भी कहानी की तरह क्यों ना समझा जाए, यही कोशिश करनी है हमें हर चैप्टर में आगे, सिर्फ रेशियो में नहीं, अकाउंट्स के हर चैप्टर में। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए क्लास 12th आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी और साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आप उसको मन से समझेंगे। दूसरी चीज़, उत्सुकता बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, जागृत होना चाहिए उत्कंठा को कि मैं सीखना है, सीखने की कोशिश, सीखने का जज्बा होना चाहिए मन में। और सीखने का जज्बा अगर है तो हम अपनी मंजिल को आज नहीं तो कल पा ज़रूर लेते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले रेशियोज़ के फॉर्मूले समझते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। देखिए, बहुत आसान सा फॉर्मूला, नाम ही है करंट रेशियो, तो करंट से करंट एसेट्स याद रहेगा और करंट लाइबिलिटीज। एसेट्स अपॉन लाइबिलिटीज करना है और बगल में नाम लिख देना उसका। करंट रेशियो तो करंट एसेट्स और करंट रेशियो तो करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, अगर ये याद रह गया हमें तो बस छोटा सा काम और होना है अगले में। अगला फॉर्मूला है क्विक रेशियो का। क्योंकि क्विक वर्ड आ गया तो सर इसका भी कुछ होना चाहिए ना यहाँ पे। जैसे करंट रेशियो में करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कर दिया, करंट वर्ड को यूज़ किया, यहाँ पर भी यूज़ होना चाहिए। आइए यूज़ करते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा क्विक वर्ड को यूज़ करके क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक, करंट एसेट्स नहीं आए यहाँ पे क्विक एसेट्स आए, लेकिन लाइबिलिटी करंट है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर भी करंट, यहाँ पर भी करंट। सर यहाँ पर नाम के हिसाब से क्विक हो जाना चाहिए था, इसको मैं समझाऊंगा। अब फार्मूले की बात हो गई है, फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहले फार्मूले के जस्ट बाद जो मेन मुद्दा वो क्या, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंट एसेट्स क्या हमारे पास इतने हैं या हमारे पास इतने करंट एसेट्स हैं इस समय, इस फर्म में, इस बिजनेस में, हमारी कंपनी में, कि हम अपने करंट लायबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं।
अब इसका ऐसे उदाहरण समझिए कि अगर हमारे पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं और एसेट्स कम है, तो बताइए लाइबिलिटीज़ चुकाएंगे कैसे, पे बैक कैसे करेंगे? आपके पास चुकाने वाली अमाउंट ही कम है, चुकाना ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो कैसे चुकाएंगे, कैसे वापस करेंगे? अब दूसरे तौर पे देखिए इसको, सेकंड ओपिनियन इसका, या दूसरे नज़रिए से देखिए। कभी कभी हो सकता है कंपनी के पास एसेट्स ज़्यादा हो, लाइबिलिटीज़ कम हो, तो एसेट्स जब ज़्यादा होंगे तो लाइबिलिटीज़ चुकाने में, पे बैक करने में बड़ा आसान हो जाता है, आसानी से आप पे बैक कर देंगे, क्योंकि आपके पास पहले संपत्ति है। और यही हमारा ये रेशियो निकालने में कोशिश करता है, जानने की कोशिश करते हैं हम इसके थ्रू कि क्या हमारी फर्म की एबिलिटी इतनी है कि अपने करंट लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर सके, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को मीट आउट कर सके। अब बात आती है सर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ तो इसमें लेना क्या क्या है। अच्छा, दूसरी बात सर, यहाँ अगर करंट लाइबिलिटीज़ हमने समझ ली तो यहाँ पर भी करंट लाइबिलिटीज़ ही लेनी है, क्योंकि तो दोनों में सेम चीज़ है, जो यहाँ लेना वो वहाँ लेना है। तो एक बार करंट लाइबिलिटी समझ लेते हैं तो दोनों फॉर्मूले की करंट लाइबिलिटी है क्योंकि, तो तैयार हो जाएगी। तो करंट लाइबिलिटी पहले समझ लेते हैं। आइए, करंट लाइबिलिटी हमारे लिए यहाँ पर क्या मतलब है, या हम क्या क्या आइटम्स लेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढेंगे, आइए लिख लेते हैं। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहली चीज़ क्या क्या चीज़ें आ सकती, सोचिए सर। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी करंट लाइबिलिटी में। पहला सर हमने पढ़े थे क्रेडिटर्स, हमने पढ़े थे सर बिल्स पेबल, जिसको मैं बीपी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। सर हमने पढ़े थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर हमने पढ़े थे ऐसे इंटरेस्ट जो हमें चुकाने हैं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, या मैं कहूं बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। इन पर जो इंटरेस्ट बनता है ये शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि होते हैं, तो इनको भी करंट लायबिलिटी में डालते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई सर, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं इसमें। चलिए अभी हमें इतना याद आ रहा है तो हम मेनली चीज़ों को बात करते हैं कि इतना तो हमें लेना ही लेना है। क्या क्या? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, और भी बहुत सारी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो दिमाग में हमारे आ रही हों, वो सब ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की बात करते हैं। क्या? आइए, करंट एसेट्स, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट्स और यहां पर है क्विक एसेट्स, ऐसे जी, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, ऐसे है जी, ऐसे है जी। अब बात आती करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बीच में फर्क क्या है। करंट एसेट्स में आप सब जानते हो क्या क्या लेना है। पहली चीज सर, इसमें तो कैश इन हैंड भी आता है और कैश एट बैंक भी आता है। सर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के अलावा भी कुछ आता है? जी आता है, बिल्कुल। इसमें सर डेटर्स भी आते हैं, इसमें बिल्स रिसीवेबल भी आता है। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट में लिख देता हूं BR। इसमें हमें जो हमारी एक्रूड इनकम्स होती हैं, यानी बकाया इनकम्स, वो सारी यहां आ जाती हैं। इसमें साथ के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं करंट एसेट्स में ले रहा हूँ। एक चीज़ और,
आप जानते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बकाया एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं पहले से दिए हुए एक्सपेंसेस, मैंने पहले से पे कर दिए हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे करंट एसेट्स ही, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा पिछले साल 11th में। अब आते हैं आगे, ये सारी चीज़ें हो गई, कुछ और भी रह रहा है सर, स्टॉक यानी इन्वेंट्री। ये सारी बातें हो गई करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स को क्विक एसेट्स बनाना है अगले फॉर्मूले के लिए। करंट एसेट्स को क्विक एसेट्स बनाना है, करंट रेशियो निकाल लें तो इन दोनों से काम हो जाएगा, करंट लायबिलिटी आ जाएगी, करंट एसेट्स आ जाएंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर क्विक रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है तो क्विक रेशियो के लिए हमें क्विक एसेट्स कैसे लें? करंट लायबिलिटी तो सेम आ गई, लेकिन क्विक एसेट्स कैसे बनाएं? तो देखिए इस फॉर्मूले को करंट रेशियो से ही लिया गया है। इस फॉर्मूले को क्विक रेशियो के करंट एसेट्स करंट रेशियो से ही लिया गया है, लेकिन करंट रेशियो से क्विक रेशियो बनाया क्यों गया, इसको अगर हम समझ लें तो सारे काम हो जाएंगे। करंट रेशियो से क्विक रेशियो बनाने का एक पीछे इसके पीछे मोटिव है, क्योंकि क्विक एसेट्स का मतलब होता है विच आर क्विकली कन्वर्टेबल इन कैश। देखिए फर्क आता है, इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, आसानी से जो कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, ठीक मानता हूं। क्विकली, इजीली से भी निकालो, क्विकली बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे, चलो ठीक, आसानी से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आराम से कर लेंगे, लेकिन जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए कोई चीज़, वो आ गया क्विक एसेट्स। लायबिलिटीज पे बैक करने की क्षमता कैसी अच्छी लगेगी आपको सुनने में? आसानी से हो रहा है पे बैक, ठीक, बहुत अच्छी बात। जल्दी से जल्दी हो रहा है, वैसे बहुत अच्छी बात है। तो क्विकली पे बैक करना है, आसानी से हो रहा है, इजीली हो रहा है, करंट एसेट्स हैं, इजीली हो रहा है। लेकिन सर तुरंत जल्दी से जल्दी हो रहा है, फटाफट हो रहा है, करंट लायबिलिटीज हमारी जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ऊपर से जितनी जल्दी बर्डन यानी लायबिलिटीज खत्म हो उतना अच्छा हमारे लिए। अब करंट लायबिलिटीज को जल्दी से जल्दी उतारने की बात कौन कर रहा है? क्विक, क्विक, जल्दी। अब जल्दी उतारना है तो क्या करें, समझिए। क्विक एसेट्स, आइए देखिए बहुत ध्यान से। क्विक एसेट्स में मैं उन एसेट्स को हटा दूं, उन एसेट्स को हटा दूं जो कि क्विक नेचर के नहीं है, माने इन्हीं करंट एसेट्स में से उन एसेट्स को हटा दूं जो क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो सकते हैं, क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, ठीक। अब इनको हटाना है, चलिए करते हैं काम, ठीक। इसने शर्त रखी कि करंट एसेट्स में उन्हीं को दो जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं, और वो भी कैसे? क्विकली कन्वर्टेबल हो जाएं। आइए शुरू करें। इसने सारे करंट एसेट्स को लिया, लेकिन ये छांटने वाला है। आइए छांटते हैं, इसके लिए काम करवा देते हैं, इसके हेल्प कर देते हैं क्विक एसेट्स की। हाँ भाई क्विक एसेट्स हम हेल्प करने आ रहे हैं, चलो करते हैं। पहला काम, सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो जाना चाहिए सर, ये तो खुद कैश है। आइए लिख लेते हैं क्विक एसेट्स में पहली चीज कैश इन हैंड एंड एट बैंक, पहली चीज आ गई। डेटर्स BR, हाँ सर डेटर्स भी नेक्स्ट टू कैश होते हैं। आप गए रुपए मांगे, डेटर ने दे दिए, कैश मिल गया आपको, नेक्स्ट टू कैश है सर, ये भी मिल जाएगा आसानी से, क्विकली कन्वर्टेबल है कैश में। तो लिख लीजिए खट से यहाँ पे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवर BR। सर ये जितनी इन्वेस्टमेंट्स भी है ना, ये इन्वेस्टमेंट्स भी सर हमारी क्विक होती हैं, जल्दी से जल्दी इसमें पैसा मिल सकता है। इन्वेस्ट किया आपने, आज शेयर बेचिए और आपके पास कल ही या आज शाम तक ही पैसा आ जाता है, आपको पता ही है। तो इन्वेस्टमेंट्स भी यहां आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारी चीजें आ रही हैं। सर एक क्वेश्चन था मन में, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्यों? इसको भी समझिए। ये लोन्स एंड एडवांसेस वो नहीं जो हमने लिए हैं, ये लोन्स एंड एडवांसेस वो हैं जो हमने दिए हैं किसी को। लेते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है तो यहाँ लिख देते हैं, और देते हैं तो हमारी एसेट होती है, ठीक। और वो भी कैसी? करंट एसेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो करंट एसेट। आगे बढ़ते हैं।
इसमें एक और चीज़ मैं लिखना भूल गया था, लिख देता हूँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कभी कभी हमें लिखा मिलता है क्वेश्चंस में, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी यहाँ बढ़ा दिया मैंने। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कुछ अलग नहीं है, वही शेयर्स जो हम खरीदते हैं। हमने खरीदे शेयर्स, आज हम चाहें तो आज सेल ऑर्डर लगाएं डीमैट अकाउंट में और शाम तक हमारे पास पैसे यानी कैश आ जाएगा। तो सर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश ये भी है, तो इसको भी लिख देता हूँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सर ये गड़बड़ घोटाला लग रहा है, क्यों? सर ये प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स तो हो सकते हैं। पहली बात तो सर ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले खर्चा कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस का। लेकिन चलिए सर, आप एसेट्स बुलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, और एसेट्स में डाल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम करंट एसेट्स में तो इसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं। आप कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा, फिर भी आप करंट एसेट्स में रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, नो प्रॉब्लम। बट सर इसने स्पेशली कहा है क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। यहाँ भले ही करंट एसेट में कोई छुपा बैठा है अलग से, कोई बात नहीं, चलने दो उसको, लेकिन यहाँ तो हटाना पड़ेगा। किसको हटाना है? यही प्रीपेड एक्सपेंस छुपा बैठा है, तो इसको यहाँ तो रखेंगे, लेकिन जब ये यहाँ जाएगा तो इसके लिए एंट्री नहीं है, इसको भगाओ वापस। तुम करंट एसेट्स में तो जा सकते हो, लेकिन क्विक एसेट्स में तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि तुम कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। तुम तो एक्सपेंस हो, तुम्हें तो खर्च करके आए पहले, तुमसे कैश मिलना तो है नहीं। तो करंट एसेट्स में बड़े छिपे बैठे रहो, और हम लेंगे भी वहाँ पे करंट एसेट्स में इसको, क्योंकि लास्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, तो अपनी इज्जत बना के रखेंगे। लास्ट ईयर से बार बार इसको करंट एसेट कहा हमने, तो कोई बात नहीं, इसको करंट एसेट में रहने देंगे। भाई तुझे हमने करंट एसेट पिछले साल से बोला है, 11 से बोलते रहेंगे, चल खुश रहे, लेकिन क्विक एसेट्स में नहीं ले सकते। तू यहीं बैठेगा, वहाँ नहीं जाएगा भाई, ठीक। अब अगला कौन है? इन्वेंट्रीज। ये भाई साहब दूसरे जो डाउट में, मेरी नज़र में, आपकी नज़र में भी होने चाहिए डाउट में, ज़रा देखिए तो। इन्वेंट्रीज क्या कह रहा है ये इन्वेंट्रीज? मुझे भी ले चलो क्विक एसेट्स में, लेकिन हम नहीं ले जाएंगे, इसकी जांच पड़ताल पहले करेंगे, समझो। इन्वेंट्री माने स्टॉक। हमने जो स्टॉक बना के अपने पास रखा है, वो स्टॉक आज भी बिक सकता है, कल भी बिक सकता है, परसों भी बिक सकता है। मानते हैं या नहीं? बोलिए, मानते हैं ना? आज भी बिक सकता है, कल भी बिक सकता है, एक हफ्ते बाद भी बिक सकता है, 2 हफ्ते बाद भी बिक सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक तो कितने दिन में भी बिक सकता है। तो सर इसका मतलब तुरंत कैश आने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल। और अगर बाय चांस सेल जो आपने करी, स्टॉक जो आपके पास सेल करने गए और डेटर ने खरीद लिया, तो पहली बात तो पैसा मिलने के चांसेस ऐसे ही लटक रहे थे, ऊपर से डेटर्स ने खरीद लिया तो और लटक गए, तो कैश कैसे मिलेगा? तो सर कैश इजीली तो मिल सकता है, लेकिन क्विकली नहीं मिल सकता है, और क्विकली नहीं मिल सकता तो करंट एसेट्स में तो ये रहेगा, लेकिन क्विक एसेट्स की तरफ ये चला तो हमने यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, भाई तू क्विक एसेट्स में नहीं आएगा, चल वहीं बैठ, तो इसको यहीं बैठा दिया हमने। तो ये फ़र्क है क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में। अब बात करते हैं किसकी? सर करंट लायबिलिटीज़। इसमें भी 1-2 आइटम और बढ़ेंगे, मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने लिख दिया, एक और आइटम बढ़ा देता हूँ। आपने सुना होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसी इनकम जो हम ले लेते हैं, लेकिन अभी उसके बिहाफ पे हमने अभी, या उसके अगेंस्ट हमने कभी अपनी सर्विसेज पे नहीं करी हैं, अपनी सर्विसेज जो हैं डिवोट नहीं करी हैं, अपना काम नहीं करा है, गुड्स नहीं डिलीवर किए हैं, पहले ही एडवांस मिल गया है। तो जब तक हम उसकी भरपाई नहीं कर देते हैं, उसके अगेंस्ट अपनी सर्विसेज को फुलफ़िल नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे लिए इनकम लाइबिलिटी होती है। तो इसलिए इसको भी करंट लाइबिलिटी में लिया जाता है। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं आपके सामने, ये यहाँ पर भी यही रहेंगी और यहाँ पर भी यही रहेंगी, ठीक। अब किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा कि सर करंट लाइबिलिटी, यहाँ तो करंट ठीक है, यहाँ क्विक एसेट है, तो इसको भी सर यहाँ बदल के क्विक लाइबिलिटी होना चाहिए था। इसमें भी कुछ छांटते, कुछ चीज़ें हटाते इसमें से जो ज़रूरी नहीं है, वो हटा देते। क्विक लाइबिलिटी छांट तो सकते हैं ना सर, बिल्कुल छांट सकते हैं, नो डाउट, लेकिन छांटते नहीं हैं। सर क्यों नहीं छांटते हैं? रीज़न तो होगा, कोई रीज़न है स्टूडेंट्स। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हम पिछले साल
क्लास 11th में, पुरानी बात कर रहा हूँ, पिछले साल क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ के आए, एक कन्वेंशन पढ़े थे, कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन याद होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपको टीचर ने रटवाए होंगे। तो वो जो गैप थे, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, उसमें कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़े थे। और कन्वेंशन में आपने सीखा था एक कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये प्रूडेंस का कन्वेंशन कहता था कि आगे आने वाली, यानी एक्सपेक्टेड जो हैं, जो आप समझ रहे हैं कि हाँ ये हो सकती हैं, क्या इनकम्स नहीं, लॉसेस, या फिर मैं कहूँ लाइबिलिटीज़ भी, ऐसे लॉसेस और लाइबिलिटीज़ जो कि हो सकते हैं आगे फ्यूचर में, दे कैन बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, उनको हमें आज ही कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर आपकी नज़र में आ गई ये चीज़ कि ये नुकसान कल को हो सकता है, ये लाइबिलिटी कल को हो सकती है, तो हम आज ही कंसीडर कर लें। और आप तो 11th से अब अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, एक साल पुराने हो गए आप अकाउंट्स में, तो आप तो समझते ही हो। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाते हैं हम लोग? क्योंकि नुकसान हो सकता है, उसकी तैयारी हो सकता है, नुकसान, उसकी तैयारी आज करते हैं। किस वजह से? सर, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, समझदारी दिखाते हैं सर, प्रूडेंस मतलब समझदारी, समझदारी दिखाते हैं सर हम इसको यूज़ करके। तो यहाँ नहीं समझदारी अपनी दिखाएंगे, बताइए। लाइबिलिटी कोई भी हो, करंट नेचर की अगर है तो आपको पे बैक करना चाहिए और आपको उसकी तैयारी रखनी चाहिए। अगर मैं यहाँ हटा देता हूँ करंट लाइबिलिटीज़ में से क्विक लाइबिलिटीज़ लेता हूँ, तो मतलब मैं दूसरी लाइबिलिटीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ, उनकी तैयारी मैं करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं ना भी करना चाहूँ तो भी अकाउंटिंग इसकी इजाज़त नहीं देता, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इसको मना करता है कि ऐसा नहीं, आपको सारी लाइबिलिटीज़ जो आगे आने वाली हैं उसकी तैयारी रखनी है। अब यहाँ क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो करंट लाइबिलिटीज़ ही शॉर्ट टर्म होती, मैं सारी करंट लाइबिलिटीज़ को लेकर चलूँगा। तो क्विक रेशियो होने के बावजूद भी मैं क्विक एसेट्स तो ले लूँगा, लेकिन हम लोग क्विक लाइबिलिटी नहीं लेंगे, बल्कि कौन सी लाइबिलिटी लेंगे? करंट लाइबिलिटी। ये था कॉन्सेप्ट करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी यानी करंट रेशियो का, और क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी यानी क्विक रेशियो का। एक बात और, क्विक रेशियो के दो और नाम हैं, इनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सकता है वो क्विक रेशियो ना दे, इसका दूसरा नाम दे। और कई बच्चों को मैंने स्टूडेंट्स देखा है कि वो क्विक रेशियो याद करके चले जाते हैं और वहाँ वो नहीं नाम नहीं मिलता, वो कंफ्यूज होता है कि क्या कौन सा रेशियो पूछ दिया, और वो छोड़ के ही चले आते क्वेश्चन, कई बच्चे तो करते ही नहीं हैं। तो आइए हम ये भी समझ लें कि क्विक रेशियो के दो और नाम क्या हैं, जिससे एग्जाम में अगर आएँ तो हम वो भी समझ लें और यही वाला फॉर्मूला लगा के आएँ, क्वेश्चन करके आएँ। तो कौन सा, क्या नाम है उसका, आइए देखें। पहला है लिक्विड रेशियो और दूसरा है इसका नाम लिक्विड रेशियो के अलावा एसिड टेस्ट रेशियो। अब एक और बात लास्ट में, क्या सर अब क्या बात रह गई? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की, यानी करंट रेशियो का एक आइडियल रेशियो बनाया गया है। आइडियल रेशियो मतलब जो एक आइडियल रूप में माना जाता है कि हाँ ये रेशियो अगर है किसी कंपनी में, करंट रेशियो अगर ये है तो फिर कंपनी सही चल रही होगी। कौन सा रेशियो है वो? आइडियल रेशियो है करंट रेशियो का 2:1। बोलिए क्या है, याद कर लीजिए मेरे साथ। आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। इस पर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। डैश इज द आइडियल रेशियो ऑफ करंट रेशियो, या डैश इज द आइडियल वैल्यू ऑफ करंट रेशियो। क्या? 3:1, 4:1, 2:1, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा? 2:1। ठीक, इसी तरीके से क्विक रेशियो का भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसका भी एक आइडियल रेशियो बनाया गया है, वो भी लिख लीजिए। इसका आइडियल रेशियो है 1:1। इसका आइडियल रेशियो क्या बताइए? 1:1। ठीक, तो 2:1 और 1:1, 2:1 और 1:1। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम
इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, आइडियल रेशियो या आइडियल वैल्यू ऑफ क्विक रेशियो इज 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। अब 2:1 याद रखिएगा, क्विक रेशियो का नहीं है, ये करंट रेशियो का है। यानी कि क्विक रेशियो पूछे और आप 2:1 लगा के आ जाए, नहीं, क्विक रेशियो को तो आपको याद रखना है क्या, 1:1। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बस ये यहीं तक था, इसका करंट रेशियो का फार्मूला हमने समझ लिया, क्विक रेशियो का फार्मूला समझ लिया। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यानी 1-2 एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है।